नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं राजेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं दाहोद लाइव। दर्शक मित्रों, आज़ादी के इतिहास में आपने कई लड़ाइयाँ देखी होगी, कई हत्याकांड के बारे में पढ़ा होगा, कई नायकों के बारे में आपने सुना होगा, पर क्या आपको पता है कि आज़ादी के इतिहास में कुछ ऐसे नाम भी हैं जिनका इतिहास के पन्नों पर कहीं नाम नहीं है। हम इस समय मौजूद है मानगढ़ हिड में, जहाँ पर 17 नवंबर 1913 को जलियांवाला बाग से भी एक बड़ा हत्याकांड हुआ था, जिसमें 1507 जो आदिवासी समाज के भाई बहन थे वो मारे गए थे। क्या था इस जगह का इतिहास, कौन थे गुरु गोविंद जी, इनके बारे में बताएंगे हम इस रिपोर्ट में। देखते रहिए। दर्शक मित्रों, हम आपको बता दें कि हम इस समय मौजूद है स्मारक स्थल पर, जो कि मानगढ़ धाम स्थित है। स्मारक स्थल पर 17 नवंबर 1913 को यहाँ पर जो गोलीबारी हुई थी, जिसके अंदर 1507 आदिवासी समाज के जो लोग थे उनकी नृशंस हत्या कर दी गई थी। हम आपको बताते हैं, जो स्मारक पर ले चलते हैं। स्मारक पर मेरे ठीक पीछे आप जो देख रहे हो स्मारक स्थल, जहाँ पे 1507 आदिवासियों की जो शहादत ली थी, उस शहादत के मान में यह शहीद स्मारक बना गया है। और उस समय ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के जो आदिवासी थे उन लोगों ने ब्रिटिश सरकार को असहयोग देने का निर्णय किया था। उस निर्णय के तहत जो गुरु गोविंद जी के अनुयायी थे उन लोगों के साथ में एक मुहिम चल रही थी। उस मुहिम के अंतर्गत जो कि यहाँ की रियासतदार और ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनको पसंद नहीं था, उन्होंने कर देने से मना कर दिया था। और उसी के चलते जो कि स्थानीय रियासतदार थे उन्होंने उनकी और ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक गुप्त कही जा सकी, जो कि स्थानिक लोग बताते हैं, उसके अनुसार यहाँ पर उनको 3 तरफ से घेर कर 1507 आदिवासी जो लोग थे उनको गोली मारकर नृशंस हत्या कर दी गई थी। लाखों की तादाद में इस यहाँ पर गोली मारी गई थी। तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा गोली यहाँ पर बरसाई गई थी, जो कि ये जो शहीद स्मारक है उनकी याद में बनाया गया है। तो दर्शक मित्रों, अभी हम उपस्थित है गुरु गोविंद जी की धूनी स्थल पर, जो कि मानगढ़ धाम में है। मानगढ़ धाम हम पहुँचे हैं और यही वो धूनी का स्थल है जहाँ पर गुरु गोविंद जी जो थे अपने अनुयायी के साथ, जो कि आदिवासी समाज के लोगों के साथ में यहाँ पर जन क्रांति का एक मेला लेकर चल रहे थे। आपको बता दें कि 1903 से लेकर जब तक ये हत्याकांड किया गया था अंग्रेजों द्वारा, तब तक यहाँ पर हर साल मागसरी पूनम को जो कि गुरु गोविंद जी की अनुयायी आगेवानी के अंदर हजारों की तादाद में आदिवासी समाज के जो लोग थे इकट्ठा होते थे, और समाज में किस तरह से जो कि अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ जो असहयोग आंदोलन हो, समाज में शिक्षा का अन्य और समाज में किस तरह से क्रांति लाए, उन सभी बातों को लेकर यहाँ पर विचार विमर्श होता था। उसी तारीख को तकरीबन 17 नवंबर 1913 को जो पूनम का ही दिन था, जिस दिन जो कि यहाँ से जो धूनी स्थल है, धूनी स्थल से जो शहीद स्मारक है वहाँ तक तकरीबन 50,000 से ज़्यादा उस समय कहे जाने वाले आदिवासी जो समाज के लोग थे वो यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। लेकिन उसी समय जो कि आदिवासी समाज के जो जिस तरह से क्रांति का एक माहौल बन रहा था, कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट डरी हुई थी। उनका ये सोचना था कि जिस तरह से यहाँ पर मानगढ़ हिल पर जो गुरु गोविंद जी के आगेवानी के अंदर जो जिस तरह से आदिवासी समाज जुड़ रहा है, कहीं वो क्रांति में तब्दील न हो, उसका भी एक डर था। उनके चलते जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट और स्थानिक जो रियासतदार थे उनकी एक मंशा के तहत यहाँ पर उसी तारीख को एक भयानक हत्याकांड का जो कि अंजाम दिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि 300 से ज़्यादा
सैनिक मौजूद थे। उन सैनिकों के बाद में एक एक सैनिक के पास 250 से ज़्यादा बुलेट थी। उस दिन यहाँ पर तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा फायर किया गया था, जिसके अंदर 1500 से 7 आदिवासी समाज के जो लोग थे उनकी निहत्ते आदिवासी समाज के लोगों की हत्या कर दी गई थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो लंदन स्थित दस्तावेज दिए थे उसके अंदर ऑफिशियल आंकड़ा 1500 से 7 का दिया था, चूँकि ये रिकॉर्ड कहीं और दर्ज नहीं है। हालांकि ये बता दें कि उस समय 50,000 से ज़्यादा आदिवासी समाज के जो लोग थे यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। हो सकता है ये आंकड़ा बड़ा हो, लेकिन उसका यहाँ तक कोई उल्लेख नहीं था। आपको बता दें कि पीछे जो आप खाई देख रहे हैं ड्रोन कैमरे के जरिए, उस खाई के अंदर जो आदिवासी समाज के जो लोग मारे गए थे उनको वहाँ पर फेंक दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, और उनका अंतिम संस्कार तक नहीं करने दिया था, लाशें तक नहीं उठाने दी थी। उनका एक ही जो मोटिव था ब्रिटिश गवर्नमेंट का कि इतना भय फैलाया जाए कि आदिवासी समाज के अंदर भय का प्रसार हो, क्योंकि सारे जो भी समाज थे उन लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे अपनी हार स्वीकार कर ली थी, शरणागति स्वीकार कर ली थी। सिर्फ एक ही आदिवासी समाज था जिसने डटा रहा, अंग्रेज़ों से हार नहीं मानी, लड़ते रहे। दर्शक मित्रों, आपको बता दें कि इतिहास के पन्नों में जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या दर्ज किया गया है, जिसमें 13 अप्रैल 1919 को ये हत्याकांड हुआ था, जिसमें ऑफिशियल आंकड़े 484 जो लोग थे वो मारे गए थे। उसके बाद में उससे पहले ही 17 नवंबर 1913 को जो मानगढ़ धाम पे जो 1507 आदिवासी जो लोग थे जिनकी निःशंस हत्या कर दी गई थी, उनका इतिहास के पन्नों पर कहीं भी नाम अंकित नहीं हुआ। और सन 1887 के बाद से ही जो गुरु गोविंद जी के अनुयायी थे उनके साथ में जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन चल रहा था, जैसे कि सामाजिक क्रांति लाना हो, कर नहीं देना हो, उनके जो रियासतदार है उनके सामने झुकना ना हो, जो शिक्षा में बढ़ोतरी हो, समाज में जो आगे लाना हो, उन सभी चीज़ों को लेकर जिस तरह से 1903 से लेकर 1913 तक जो ये हत्याकांड हुआ था, जब ब्रिटिश सरकार को असहयोग आंदोलन चल रहा था, वही असहयोग आंदोलन 1920 में उन्हीं कुछ बिंदु को महात्मा गांधी ने अपनाया था। उसके बाद में हालांकि महात्मा गांधी जो थे वो 1.5 दशक तक बाहर वकालत करके आए थे, बाहर पड़े थे, लेकिन उसके बावजूद उनको आज विश्व जान रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी का नाम है। लेकिन उनसे पहले 17 साल पहले जो कि मानगढ़ की धरती पर आदिवासी समाज के जो लोग थे जिन्होंने इन ब्रिटिश सरकार का बहिष्कार किया था, उनको असहयोग किया था, उनका कहीं ना कहीं नाम नहीं है। संभवतः यहाँ पर 1 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानगढ़ हिल के दौरे पर आ रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा। किंतु एक सवाल सबके मन में आता है कि क्या राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने से जो शहादत 1507 आदिवासियों ने दी थी उनको न्याय मिलेगा? नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं इनको राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा इनको कोई सम्मान निधि, जो कि ये देश की लड़ाई लड़ते हुए ब्रिटिश सरकारों के सामने झुके नहीं थे और अपनी शहादत दी थी, सरकार इनको सम्मान निधि या पेंशन निधि या शासकीय जो योजनाएं हैं या फिर अन्य लाभ हैं उनके अंदर अगर इनका समावेश किया जाए और इतिहास के पन्नों पर इनका नाम अंकित किया जाए, इनकी शहादत अंकित की जाए, अगर ऐसा कुछ करे तो जो ये शहीद हुए हैं उनको सही तौर पर श्रद्धांजलि मिलेगी। हमारी दाहोद लाइव चैनल के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर से दबाएं। धन्यवाद।